अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, मुमुक्षु और जिज्ञासु, श्रद्धालु आदि सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, अंधविश्वास, कल्पनाएं, मानिंदियां, अनेक प्रकार के जितने भी यानी कहा जाएगा कि ईश्वर, परमात्मा, धर्म आदि विषय पर जितने भी प्रकार के विचार होंगे, उन सभी विचारों में अनुमान का ही प्रमाण माना गया है। जो लिखा है सत्य है और जो लिखा हुआ है उसी पर हमारी श्रद्धा है। इस दुराग्रह को तोड़ने वाला और संपूर्ण मानव जाति के संपूर्ण जीवों का एकीकरण करने वाला जो सूत्र है वो सर्वांग योग भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हमें प्रदान किया है और यही अवतार का कार्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इस प्रकार बार बार मैं आता हूं, इसका क्या प्रयोजन है? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, उसके बगैर यहाँ कुछ है ही नहीं, वही है, वो एक ही है, वो सबका है और वो सबका एक सब में है। ये कहते तो सब है, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि है तो कैसे है। और इसी प्रश्न का उत्तर सर्वांग योग से हमें प्राप्त होता है और इसीलिए हम इस विश्व की सर्वोत्कृष्ट और जिसे कहा जाएगा कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम युक्ति, सर्वोत्तम पुस्तिका सर्वांग योग को मानते हैं। अब सर्वांग योग में प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से परमात्मा का दर्शन कराया गया है, वो कैसे? और वही मुमुक्षु का प्रश्न था। मुमुक्षु ने कहा था कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान उनके कर्मों को लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। इसका अर्थ यह है कि ग्रंथों से, मतों से, पंथों से हमें केवल शब्द मिलते हैं, अर्थ नहीं मिलता, लक्ष्य नहीं मिलता। और फिर वो मुमुक्षु कहता है कि मेरा स्थायी समाधान नहीं होता, मेरा मन जो है उसकी चंचलता समाप्त होती ही नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? और कहे तत्श्रुति वो क्या है? क्या है त्वम, रहता कहां? 4 महावाक्यों में क्रमशः सर्वप्रथम कहा गया कि अयम आत्मा ब्रह्म, फिर कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, फिर कहा गया तत्वमसि और फिर अंतिमतः ये सिद्ध किया गया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म तुम ही हो और ये जो कुछ भी दिख रहा है ये ब्रह्म ही है। इस प्रकार वो रिसर्च, अनुसंधान का अंतिम ध्येय यही था, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी सब में एक ही ब्रह्म व्याप्त है और सब मिलाकर वो एक ही ब्रह्म है। लेकिन इसको कोई सिद्ध नहीं कर पाता था और इसीलिए
वो मुमुक्षु कहता है कि तत्त्वम असि, ये शब्द मैं जानता हूं, लेकिन इन शब्दों का लक्ष्य क्या है? कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहां, असि कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूं ये यथार्थ मुझको कहें। जैसा है वैसा जो है सो मैं जानना चाहता हूं, अब मैं सुनना नहीं चाहता, अब मैं जानना चाहता हूं। और ये जानने की इच्छा लेकर वो सदगुरु के पास गया हुआ है। अब दूसरे अध्याय का आरंभ होता है। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये प्रश्न मुमुक्षु का, मुमुक्षु क्या किसे कहते हैं ये हम पूर्व अध्याय में स्पष्टीकरण में समझ चुके। ये मुमुक्षु का प्रश्न सुनकर श्री गुरु कहने लगे कि सिद्धांत का लक्ष्य हुए बगैर अपने निज रूप का, अपने स्वस्वरूप का निश्चय नहीं हो सकता। तो सिद्धांत का लक्ष्य कैसे होता है? लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य का अर्थ होता है वस्तु की प्रत्यक्ष यथार्थ प्राप्ति। जैसे हम कहेंगे कि पुस्तक क्या होता है, तो ऐसा होता है वैसा होता है, इन बातों से ये कि ये है पुस्तक, ये पुस्तक है, ये क्या है? लक्ष्य है। और ऐसा है वैसा है प्रकार की चर्चा करना क्या है? शब्द ज्ञान है। और शब्द ज्ञान से कभी भी मन का समाधान नहीं हो सकता। मन संकल्प विकल्प में ये सत्य है या वो सत्य है, ऐसा है या वैसा है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है और उसको स्थायी शांति का, समाधान का लाभ नहीं हो सकता। और इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि यदि तुम्हें सिद्धांत का लक्ष्य करना है जिससे अपने स्वस्वरूप के निश्चय को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए विज्ञान की रीति का आधार लेना होगा, आश्रय लेना होगा। तो विज्ञान की रीति क्या है? विज्ञान कहते किसे हैं? जिसे हम पुस्तकों से इसने कहा उसने कहा इस प्रकार से जो जानकारी जुटाते हैं, तो ये ज्ञान होता है, जानकारी होती है। ये सत्य है या असत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं होता, क्योंकि वो जानकारी होती है। जानकारी अब मनुष्य कहीं से भी बटोरता है और बटोरना भी चाहिए, लेकिन उस जानकारी को विज्ञान के अर्थात प्रयोग के द्वारा जांच परख लेना, प्रयोग करके देख लेना, इसे विज्ञान कहते हैं। तो यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार होने के लिए विज्ञान की रीति का अवलंबन करना चाहिए। और जब हम विज्ञान की रीति का अवलंबन करते हुए अर्थात प्रयोग करते हुए अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, तो इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। विज्ञान का बोध होते ही, विज्ञान का बोध होते ही हमें दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है, अटल निश्चय प्राप्त होता है। सुनी सुनाई बातों पर, लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई बातों पर विश्वास करने से हमारा समाधान नहीं होता। हमारा समाधान तभी होता है जब हम लिखी हुई पढ़ी हुई बातों को प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से जांच परख लें। तो अब इसके लिए हमें जब प्रयोग करना है और विज्ञान के यानी दृष्टि से किसी भी सिद्धांत को जानना है, सिद्धांत का लक्ष्य करना है, तो क्या करना होगा? प्रयोग करना होगा। और प्रयोग करने से क्या होगा? जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये,
सनातन जो सिद्धांत है उसको मानने वाले भी अनेकों मत पंथ संप्रदाय उपस्थित हैं, अलग अलग नामों से। मानते तो परमात्मा को ही है, लेकिन कोई कहता है कि ये जो दिख रहा है ये जड़ है, कोई कहता है जो दिखता है वो जड़ है और जो नहीं दिखता वो चैतन्य है। कुछ पंथ ऐसे भी निर्माण हुए हैं जो परमात्मा को मानते ही नहीं, उनकी तो बातें ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं। इस विश्व में कोई भी नियंत्रण करने वाली परम शक्ति है ऐसा वो नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। कोई कहता है ईश्वर साकार है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है जड़ है, कोई कहता है चैतन्य है। तो जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग क्या है? बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। सदगुरु ऐसा क्यों कहते हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं? बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हमने इस वस्तु को अपने सामने नहीं रखा तो फिर वो भी शब्द ज्ञान ही हो जाएगा, और शब्द ज्ञान से हमारा समाधान हो ही नहीं सकता। इसीलिए सदगुरु यहां सावधान करते हैं, चेताते हैं कि यदि तुम्हें जड़ चैतन्य, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, स्थूल सूक्ष्म आदि प्रकार के विवादों को सुलझाना है तो बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। यही सदगुरु की विशेषता है कि वो कण कण में परमात्मा कैसे है ये इस मिश्री स्वरूप अधिष्ठान सहित इस कैमरे में, इस स्टैंड में, इस ब्लैक बोर्ड में, इस बोर्ड पर, इस शर्ट में, इस चश्मे में, स्वानंद में, इस स्टूडियो में कैसे है, ये हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम अपने सामने कोई वस्तु रखकर प्रयोग न कर ले। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक सत्य क्या है, असत्य क्या है, और वो परमात्मा कैसे कण कण में व्याप्त है, इसका हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। अब बताशे अपने आगे रखना और भूलना नहीं, ये तो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम इस प्रयोग को करेंगे तो शब्दों में इसका वर्णन तो किया ही जाएगा, लेकिन शब्दों के साथ अपने आगे अधिष्ठान स्वरूप कोई न कोई वस्तु। यहां सदगुरु कहते हैं कि तुम मिश्री का ढेला या बताशे रखो, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि इस मिश्री के ढेले सहित कण कण में कैसे वो ओतप्रोत वो परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा कैसे उपस्थित है, ये देखेंगे। तो हमें क्या करना होगा? इस बताशे को अपने आगे अधिष्ठान स्वरूप रख के फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना, बोध के लिए सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, स्थूल दृष्टि से नहीं। क्योंकि स्थूल दृष्टि से देखना तो होता है, जानना नहीं होता। और मुमुक्षु का प्रश्न था कि जानना चाहता हूं ये यथार्थ मुझको कहे। मैं जानना चाहता हूं और यथार्थ जानना चाहता हूं। तो यथार्थ यानी जैसा है वैसा जानने के लिए हमें इस बताशा स्वरूप अधिष्ठान पर प्रयोग करके सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। किस लिए? बोध के लिए। अब ये बोध शब्द जो है वो बड़ा ही विशेष है। बोध किसे कहते हैं? जैसे हम भारत में हैं, ये हमें बोध है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरह और पक्का जानते हैं कि हम भारत में ही हैं। अब कोई नींद में भी हमसे पूछे आप कहां हो, तो हम कहेंगे भारत में हैं। और भारत कहां है? विश्व में है। तो हम भारत में भी है, विश्व में भी है, और इस नागपुर महानगर में भी है। और नागपुर महानगर में है तो क्या हम अपने स्टूडियो में नहीं है? है। ये है ही
अंतिम यानी क्षण तक इसका हमें बोध होता रहता है, और उस बोध को प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, और बोध तभी प्राप्त होगा। अब देखना कैसे है? देखने के लिए हमें साधन क्या है हमारे पास? तो हम आंख से भी देखते हैं, कान से भी देखते हैं, त्वचा से भी देखते हैं, जीभ से भी देखते हैं, नाक से भी देखते हैं, मन से भी देखते हैं, बुद्धि से भी देखते हैं, और हम तो है ही, हम ही तो देख रहे हैं। इन सभी साधनों से हम देख रहे हैं, तो देखना उसको कैसे? ये जो मुमुक्षु का प्रश्न था, तो यहां उसका उत्तर आ रहा है कि देखना उसको कैसे? तो ये इस वस्तु पे सूक्ष्म दृष्टि से प्रयोग करके ही हम देख सकते हैं, और देखने के लिए हमें 8 साधन प्राप्त हुए हैं। फिर इस प्रयोग के लिए ली गई वस्तुओं पर जब हम सूक्ष्म दृष्टि से यानी देखेंगे कि इसमें किस किस तरह से ऐसे कौन से गुण तत्व है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, और एक सरीके है, एक रस है, कहीं भी कम नहीं, ज्यादा नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, कुछ नहीं। जड़ में भी है, चेतन में भी है, सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, एक ही है। और एक को ही जानने के लिए सर्वांग योग हमारी मदद करता है। और जब हम इस प्रयोग को यथार्थतः प्रत्यक्ष मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र निर्मल करके ग्रहण करते हैं और बुद्धि के द्वारा जांचते हैं, तब हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। हिये किसे कहते हैं? हिये कहते हैं अंतःकरण को। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, और इस अंतःकरण चतुष्टय को ही हिये कहते हैं। और हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। और ऐसा ही नहीं कि केवल मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहंकार से ही जानना है, नहीं, इंद्रियों से भी जानना है। ये इंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ मिले किस लिए है? विषय भोगों के लिए। विषय भोग तो करने ही होंगे, क्योंकि इस शरीर को यदि चलाते रहना है, इस शरीर को अगर यानी इसका संगोपन पोषण करना है, तो इनका उपयोग तो करना ही होगा। लेकिन जब तक हम इंद्रियों सहित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से इस वस्तु से लेकर यथार्थतः सब में उस एक परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेते, तब तक हमें बोध भी नहीं हो सकता, और मन का समाधान भी नहीं हो सकता, बुद्धि की चंचलावस्था भी समाप्त नहीं हो सकती, और हमें परमात्मा दर्शन भी नहीं हो सकता। तो यहां सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराने के लिए उपस्थित सर्वांग योग का दूसरा अध्याय गुरु स्थापन योग पूर्ण होता है। अब हम तीसरे अध्याय में मिलेंगे, जिसमें संक्षेपतः सद्गुरु भगवान ने हमें इस विश्वरूप परमात्मा को देखने जानने की प्रक्रिया संक्षेप में समझाई है, और उसके बाद चौथे अध्याय से 8वें अध्याय तक हम इसके विस्तार से व्यवस्थित इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सहित जानेंगे, समझेंगे। तो यहां इस दूसरे क्रमांक के अध्याय गुरु स्थापन योग का स्पष्टीकरण समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।